अंततः जिस बात का डर था वही हो रहा है। INDIA गठबंधन बना था, उस पर अब नीतीश कुमार कह सकते हैं कि धीरे से ही जोरदार हमला करते हुए नजर आ रही हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस को अब फुर्सत ही नहीं है 5 राज्यों में जो चुनाव चल रहा है उसको लेकर। उन तमाम बातों पर बात करेंगे कि किस प्रकार से भाकपा के जो रैली हो रही थी पटना में, उसमें कांग्रेस के कोई बड़े नेता वहां पर मौजूद नहीं थे। नीतीश कुमार ने नाराजगी व्यक्त की है। उन तमाम बातों पर बात करेंगे। उससे पहले बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविका। अब आते हैं मुद्दे पर। जब से INDIA बना है तभी से यह सवाल उठते रह रहा है कि क्या इतना घटक दल एक साथ 2024 लोकसभा तक चल पाएगी और लड़ेगी क्या? भाजपा को परास्त कर पाएगी क्या? NDA को रोक पाएगी क्या? मोदी को हरा पाएगी क्या? ऐसे कई सवाल लगातार उभरते रह रही है और लगातार उन नेताओं पर कह सकते हैं कि किया जा रहा है और उसके जवाब भी दे रहे हैं। मगर उन सभी चीजों के बीच जो नीतीश कुमार का जो दर्द था वह जाहिर हो गया पटना में। जी हां, CPI ने वहां पर सम्मेलन बुलाया था, रैली कह सकते हैं, सभा भी कह सकते हैं। और संविधान बचाओ देश बचाओ जिस प्रकार से उन लोगों का नारा है कि भाजपा इन तमाम चीजों को कब्जा ही नहीं कर रही है, संविधान को भी डैमेज कर रही है, उसको बचाने के लिए और भाजपा को हराने के लिए कह सकते हैं कि INDIA गठबंधन का निर्माण हुआ। मोदी विरोधी एकजुट हुए, कांग्रेस हो, वाम दल हो, समाजवादी पार्टी हो या और भी जो ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी जो कहती है वह भी एक साथ है। उसमें शिवसेना, NCP ऐसे कई नेता, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक 2 दर्जन से अधिक पार्टी उसमें शामिल होने का प्रमाण है। पहला बैठक पटना में ही हुआ था। नीतीश कुमार ने एक ईमानदार प्रयास जरूर किया था विपक्ष को एक करने का। इस पर कोई कह सकते हैं कि उसमें नीतीश कुमार की भूमिका को अनदेखा नहीं कर सकता है। मगर बाद में हुआ कि नीतीश कुमार कन्वेनर बनने के लिए या फिर प्रमुख पद पर रहने के लिए वो कर रहे हैं। तो भाई राजनीति में है तो वहां पर तो यह उसी पद के लिए लड़ाई ही है, तो वो तो इच्छा जाहिर भी होगी और वो मन में रहेगी। ये बातें भी प्रमाणिक तौर पर कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने अपनी भूमिका नहीं तय होने पर उस पर उनके मन में एक टीस थी और वो बार बार कह सकते हैं कि जदयू को लोग भी, राजद के लोग भी उन्हें प्रधानमंत्री के पद के या नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनको एक चेहरा के तौर पर उन्हें प्रमोट करते हुए नजर आ रहे थे कि नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर सकते हैं नीतीश कुमार। ऐसे बहुत सी बातें और एक टीस नीतीश कुमार के मन में दिखी कि कांग्रेस इतनी व्यस्त है कि अब उसे यहाँ आने की भी फुर्सत नहीं है। वो लोग कैसे हराएंगे, क्या करेंगे, उनको यहाँ से ज्यादा वहां की चिंता है। यानी INDIA के गठबंधन से ज्यादा अभी चुनाव की चिंता है, जबकि 2024 लोकसभा के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार किया गया और इससे सबसे ज्यादा कांग्रेस को ही फायदा है। ये तमाम बातें नीतीश कुमार कह रहे थे, बता रहे थे कि जैसे जो 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव है, तो कांग्रेस उधर व्यस्त है। तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि प्रदेश अध्यक्ष जो यहाँ का है वह भी नहीं आए, उसकी भी टीस। मगर इधर से भी कहा गया, प्रदेश अध्यक्ष से या कह सकते हैं कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया कि हमने अपना एक प्रतिनिधि भेज दिया था, तो वहां पर उससे काम और बातें नहीं बनी, तभी इतनी दूर तक बातें पहुंच गई और यह हवाला दिया गया कि हम अभी व्यस्त हैं। तो नीतीश कुमार ने साफ तौर पर इसे मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कह दिया कि अभी तो कांग्रेस व्यस्त है, जब उसे फुर्सत मिलेगी तो फिर वह करेगी। यानी कि एक कटाक्ष भी इसमें था। इस पर कोई कह सकते हैं कि कोई तेल मसाला लगाकर कोई खबरें नहीं बना रहा है और जो ये बातें चलते रहती है कि TRP के लिए, व्यूज के लिए वो खबरें बनाती है, वो वैसी कुछ बातें होती नहीं है। जो बातें होती है कई बार वो बताई जाती है कि हाँ, नीतीश कुमार के मन में एक दर्द था वहां। एक बातें यह भी काफी लंबे समय से चली थी कि अभी और यहाँ पर राजद की तरफ से लालू प्रसाद यादव इसमें नजर नहीं आए।
जबकि कांग्रेस में हाल ही में 10 दिनों पहले जब कार्यक्रम हुआ था, 10 दिन से भी कम है हुआ है, 1 सप्ताह कह सकते हैं, 1 सप्ताह पहले जब श्री कृष्ण जयंती मनाई गई थी तो सदाकत आश्रम में लालू प्रसाद यादव कांग्रेस ऑफिस गए थे। यहाँ पर लालू प्रसाद यादव भी नजर नहीं आए, मगर कांग्रेस कार्यालय में नीतीश कुमार भी नजर नहीं आए थे। शायद उन्हें बुलावा नहीं गया होगा या फिर वो लालू प्रसाद यादव के लिए आयोजन किया गया हो कांग्रेस कार्यालय में। कहा यह भी जाता है कि अखिलेश सिंह की लालू प्रसाद यादव से जितनी बनती है या जितना पुराना उनका दोस्ती रहा है और राजनीतिक चढ़ाव जो रहा है अखिलेश सिंह का, वह राजद और लालू प्रसाद यादव की वजह से ही रहा है। ये कुछ पॉइंट और कुछ बातें थी जिससे नीतीश कुमार कहा जा रहा है कि जदयू और नीतीश कुमार असहज या कह सकते हैं कि थोड़ी सी उन्हें अच्छी नहीं लगी होगी या अच्छी नहीं बनी होगी। ऐसी कई बातें जो राजनीतिक गलियारे में चलते रहती है, वो बातें प्रमुख है कि इन सभी कारणों की वजह से नीतीश कुमार नाराज थे और नाराज चल रहे थे। और जिस प्रकार से अनदेखी की जा रही है INDIA का, उससे भी नीतीश कुमार काफी एकदम कह सकते हैं कि बेबाक रूप से भी बोलते हुए नजर आए। तो अब यहाँ पर कई बातें निकल कर आई नीतीश कुमार को लेकर कि तीसरा फ्रंट बनाएंगे क्या नीतीश कुमार, छोटे छोटे दलों को एक करेंगे क्या। चाहे वो मुकेश सहनी हो, वो अभी नीतीश कुमार के भरोसे ही अपनी राजनीति, कई बार उन्होंने सवाल जवाबों में कहते हुए नजर आते हैं कि मुकेश सहनी कि नीतीश कुमार पर वह ज़्यादा कटाक्ष करते हुए नजर नहीं आता, और वो किधर भी रहते हैं तो नीतीश कुमार का एक पक्ष वह लेते हैं। जीतन राम मांझी से भी कह सकते हैं कि रह कर नीतीश प्रेम दिखता ही है। वाम दल नीतीश कुमार जैसे सीनियर लीडर के साथ ही कई बार होते हुए नजर आती है, चुनाव भी लड़ चुकी है एक साथ, तो वह भी एक बातें दिखती है। 14 लोकसभा सबको याद है, और भी बीच में रह कर भी नीतीश कुमार के प्रति सबको सीनियरिटी और ऐसी तमाम चीज़ों के प्रति वह अपनी मत यानी कि कह सकते हैं कि पक्ष नीतीश कुमार की तरफ। तो क्या छोटा छोटा दल करके एक थर्ड फ्रंट की ओर नीतीश कुमार बनाएंगे क्या, इस पर भी कई सवाल कि कांग्रेस और बीजेपी से अलग थलग होकर एक थर्ड फ्रंट का जिस प्रकार से बनाया जाता है, कई बार सक्सेस होता है नहीं होता है, वह एक अलग विषय है। मगर नीतीश कुमार के मन मस्तिष्क में ऐसी कई बातें चलती रहती होगी, मगर वह जब फैसला लेंगे तभी पता चलेगा। उसके एक दिन पहले तक आपको सब कुछ सहज लगते रहेगा, सब कुछ सरकार सही से चलते रहेगी, मगर नीतीश कुमार अचानक फैसला लेते हैं। ये सभी लोग और अचकाए भी हैं, पिछले 10 सालों में कई फैसला लेकर रात को इस्तीफा, और जो विपक्ष में थे कल वह फिर सत्ता में, और जो सत्ता में थे वह विपक्ष में। यह पिछले 10 वर्षों में भली भांति बिहार की जनता जानती है। और नीतीश कुमार ऐसा फिर से कर सकते हैं क्या, एक पलटी और मारेंगे क्या, ऐसे कई सवाल राजनीति में अपना जो चलते रहती है। उसी के बीच थर्ड फ्रंट की भी बातें हुई कई पॉलिटिकल एनालिसिसर के द्वारा और कई लोगों के द्वारा। नीतीश कुमार का कांग्रेस से नाराज होंगे तो अब क्या करेंगे। तो आप भी जवाब दे सकते हैं कि नीतीश कुमार अब क्या कुछ करेंगे, क्या थर्ड फ्रंट के सहारे अब वह जाएंगे या नहीं। उन तमाम बातों को जवाब आप भी सहज शब्दों में कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। बाकी के लिए अभी के लिए इतना ही कहेंगे। तमाम राजनीतिक खबरों पर हमारी नज़र है, कुछ ही खबरें हम सुना पाते हैं और भी बहुत सारी खबरें सुनाना चाहते हैं, मगर वक्त की आपाधापी कह सकते हैं या और भी जब भी वक्त मिलेगा और मिलते रहता है तो हम लगातार खबरें लाते रहते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।